गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री, जिसके अंदर आज का टॉपिक यूनिट सेल एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले यूनिट सेल किसको बोलेंगे? सबसे पहले यूनिट सेल क्या होगा? इट इज ए रिपीटिंग यूनिट जो अपने आप को रिपीट करेगा इन ऑल डायरेक्शन। इसके अलावा हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एटम और पार्टिकल जो खुद को रिपीट करेगा इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। रिपीटिंग पोर्शन ऑफ लैटिस क्रिस्टल इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। अगर इस गेम की बात करें, इस गेम के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स बार बार खुद को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इस एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? लैटिस। और सभी बॉक्स के द्वारा जो बना है उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। एक बॉक्स को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल और सबको क्रिस्टल लैटिस। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कि इनके कौन कौन से टाइप होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2D की। 2D के अंदर क्या होगा? एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरह से पॉसिबल है। देखिए 2D के अंदर क्या होगा? उसकी लेंथ भी होगी और उसकी ब्रेथ भी होगी, लंबाई एंड चौड़ाई। इसके अंदर क्या होगा? एक एटम बार बार अपने को रिपीट करेगा और क्या बनाएगा? क्रिस्टल लैटिस। इसके बाद अगर इसमें कौन कौन से यूनिट सेल बन सकते हैं 2D के अंदर, अगर बात करें इनकी तो क्या बोल सकते हैं इसको? एक स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। इसके अलावा इसकी बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। और इसकी बात करें तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। इसके अलावा एक की और बात करें, इसको ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ये क्या बन गया? रोम्बस। क्या बनेगा ये? रोम्बस। इसके अलावा अगर हम 6 एटम की बात करें, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया? हेक्सागोनल। तो इतने टाइप्स के यूनिट सेल होंगे किसके अंदर? 2D लैटिस के अंदर। इसके बाद कौन कौन से टाइप के लैटिस बनेंगे 2D के अंदर? पहले बनेगा स्क्वायर लैटिस, जिसका यूनिट सेल क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर लैटिस। बात करें नंबर 2 रेक्टेंगुलर। इसका जो सेल होगा, यूनिट सेल, वो कैसा होगा? एक रेक्टेंगल होगा। नंबर 3 में कैसा होगा? वो पैरेललोग्राम के जैसा, आमने सामने की साइडें बराबर एंड पैरेलल। इसके बाद रोम्बिक। रोम्बिक में कैसे होगा? ये एक रेक्टेंगल की तरह होगा जिसके सेंटर पर भी एक पॉइंट होगा, कोई एटम सेंटर पर भी होगा। इसके अलावा हेक्सागोनल, इसमें क्या होगा? एक रोम्बस होगा जिसके अंदर सभी एंगल जो होंगे वो कितने के होंगे? एंगल होंगे 60 डिग्री के। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल और इसे बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। टोटल 5 टाइप्स के होंगे ये इन 2D स्ट्रक्चर के अंदर। बात करेंगे अब 3D के बारे में। 3D के अंदर बात करें यूनिट सेल तो कितने टाइप्स के होंगे? सबसे पहले नंबर 1, इसमें होगा क्या? 3D के अंदर एटम दिखने में कैसा होगा? 3D। और इसे बोलेंगे 3D यूनिट सेल। इसमें जो एटम होंगे वो किस पे होंगे? कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल।
तो क्या बोलेंगे इसको? यूनिट सेल। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट सेल, जिसके अंदर टोटल कितने कॉर्नर होंगे? 8, 1 2 3 4, 4 फ्रंट में और वो 4 बैक साइड, कितने हो गए? 8 कॉर्नर। इट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अगर इसके टाइप्स की बात करें उससे पहले, इसमें 3 एक्सिस होंगी, 3 साइड होंगी। कौन कौन सी? ए, बी और इसकी हाइट सी। इसी टाइप से इसमें 3 एंगल होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर। इसी पैरामीटर को देखते हुए इसके कितने टाइप्स होंगे? 7 टाइप्स होंगे। तो टोटल 7 टाइप के होंगे ये। सबसे पहले नंबर 1, जिसमें तीनों साइडें बराबर और तीनों एंगल आपस में बराबर और सभी के सभी 90 के बराबर, तो इस सब को बोलेंगे क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हो आप। इसके बाद नंबर 2, इसकी तीसरी साइड बराबर नहीं होगी और तीनों एंगल 90 के बराबर होंगे, तो क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल। नंबर 3, तीनों साइडें आपस में बराबर अनइक्वल और तीनों एंगल आपस में बराबर और 90 के बराबर, तो क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 4 की बात करें, तीनों साइडें अनइक्वल और इसमें से 2 एंगल अल्फा और गामा 90 के बराबर होंगे और बीटा 90 के बराबर नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे इसके अंदर? बीटा मोनो क्लिनिक। नंबर 5 की बात करें, 2 साइडें बराबर, तीसरी बराबर नहीं होगी, 2 एंगल 90 के बराबर और तीसरा किसके बराबर होगा? 120, तो क्या बोलेंगे इसको? हेक्सागोनल। इसके बाद नंबर 6 की बात करेंगे, तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल बराबर पर 90 के बराबर नहीं होंगे, तो इस टाइम हम क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल। और क्या बोलेंगे? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। इसके बाद नंबर 7, इसमें तीनों साइडें अनइक्वल, तीनों एंगल अनइक्वल और 90 के बराबर नहीं होंगे, तो क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक। तो 7 टाइप्स के क्या होंगे? यूनिट सेल इन 3D। इसको याद करने की आसान ट्रिक, सबसे पहले माइंड के अंदर लिखिए। सबसे पहले 1, इसका लिए उल्टी भी लिख सकते हो, 1 2 3 3 2 1। इस तरह से आप काउंटिंग दे सकते हो। काउंटिंग देने से क्या होगा? 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा और 3 3 के इक्वल होगा। इस तरह से आप आसानी से भी याद कर सकते हो। और इसके अलावा इसके अंदर आपको पहले वर्ड दोबारा आसानी से इसको याद कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री तेरी और मेरी है। केमिस्ट्री तेरी और मेरी है, राइट? मैंने ठीक बोला कि केमिस्ट्री मेरी भी है और आपकी भी है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस की। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर सबसे पहले प्रीमिटिव और एक होगा नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव में क्या होगा? सबसे पहले एटम जो होंगे सिर्फ कॉर्नर पे होंगे और हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसका एक नाम और होगा सिंपल यूनिट
सेल भी बोल सकते हैं। इसमें होगा क्या क्या होगा कि इसके अंदर सभी एटम जितने भी कॉर्नर होंगे उस पर होंगे। ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द लैटिस और क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। तो क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। आप इसको बना भी सकते हो, एक क्यूब बनाएंगे और उसके अंदर जो एटम होंगे वो कौन से पॉइंट पे होंगे, ऑल द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। इसके बाद नॉन प्रीमिटिव में फर्दर 3 टाइप्स के होंगे। ये 3 टाइप्स के होंगे, कौन से? एक तो होंगे फेस सेंटर, नंबर 2 बॉडी सेंटर, और इसके बाद नंबर 3 एंड सेंटर। अगर एक क्यूब की बात करें, एक क्यूब में कितने फेस होंगे? टोटल 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस फेस के सेंटर पे जो एटम होगा, सभी फेस के जो सेंटर पे जो एटम होगा, तो क्या बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक बोलेंगे। आप इसको कैसे बनाओगे? फिर से क्यूब बनाओगे और क्यूब के फेस फिर 1 2 3 4 5 6 कितने एटम होंगे? 6 एटम होंगे, तो क्या बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक। उसके बाद बॉडी सेंटर में क्या होगा, एक क्यूब होगा, क्यूब के जो सेंटर पॉइंट होगा उस पर जो एटम होगा उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक। इसको बनाने के लिए फिर से एक क्यूब बनाएंगे और क्यूब के सेंटर पॉइंट पे एक एटम होगा, तो क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक। उसके बाद एंड सेंटर क्यूबिक। इसमें क्या होगा, कोई भी 2 अपोजिट फेस, ऊपर नीचे, आमने सामने, लेफ्ट राइट, कोई भी 2, अगर उन पर एटम होंगे तो क्या बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक। कैसे बनाएंगे इसको? फिर से एक क्यूब बनाएंगे और क्यूब के किसी भी फेस के ऊपर, मान लो हमने ऊपर एटम रखा, इसके अपोजिट नीचे एटम होगा, तो क्या बोलेंगे, एंड सेंटर क्यूबिक। अभी मैंने किया था केमिस्ट्री तेरी और मेरी है, राइट? तो इसके अंदर भी क्या होगा, अभी हमने किया था प्रीमिटिव और क्या बोला था मैंने, सिंपल क्यूबिक। उसको नंबर देंगे हम 1, बॉडी सेंटर को नंबर 2 देंगे, फेस सेंटर को नंबर 3 देंगे और एंड सेंटर को नंबर 4 देंगे। ये वैसे ही बुक्स में नहीं लिखा हुआ, एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्यूबिक के अंदर कौन कौन से शो होंगे? इसके अंदर नंबर 1 सिंपल क्यूबिक, नंबर 2 बॉडी सेंटर और नंबर 3 फेस सेंटर। ये तीनों सिंपल क्यूब के अंदर बनेंगे। इसके बाद टेट्रागोनल, इसमें कौन कौन से बनेंगे, प्रीमिटिव एंड बॉडी सेंटर। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, इसमें चारों बनेंगे, 1 2 3 4, ये चारों के चारों इसके अंदर बनेंगे। इसके बाद मोनोक्लिनिक, इसमें 2 बनेंगे, प्रीमिटिव एंड सेंटर, पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड 4। इसके बाद लास्ट के तीनों में सिर्फ एक बनेगा, फर्स्ट एंड फर्स्ट। और अब इसको काउंट करेंगे तो एक टोटल 14 होंगे, 3 5 9 और 5 14। तो इन 14 को हम क्या बोलेंगे, 14 ब्रेवियस
लेटिस इस नाम से बुलाएंगे। तो इनके डायग्राम कैसे होंगे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो। तो इस तरह से आप इनके डायग्राम भी बना सकते हो। टोटल 14 क्रिस्टल लेटिस। इसके बाद नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूब की। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सिंबल SC, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा कि सभी की एटम, सारे एटम किस पे होंगे, कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, सभी एटम कोने पे होंगे। तो एक सेल के अंदर टोटल कितने एटम होंगे। तो इसमें देखिए ये सेल बार बार खुद को रिपीट करेगा और क्या बनाएगा, एक लैटिस। तो एक लैटिस के अंदर, एक सेल के अंदर टोटल कितने एटम होंगे हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इस सेल के अंदर कितने कॉर्नर होंगे, टोटल 8 कोने होंगे, 8। और अगर एक सेल की बात करें, ये सेल टोटल कितने सेल के साथ अटैच होगा। बात करें तो अगर एक सेल, एक आगे, फिर 2 और 3, एक खुद 4, ऐसे 4 ऊपर, तो टोटल 8 एटम के साथ वो अटैच होगा। मान लीजिए हम इस एटम की बात करेंगे, तो इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/8। अगर डायग्राम से देखें, सेल का फ्रंट फेस, इस एटम की बात होगी कि कितने से अटैच होगा, पहले तो 4 से, कितने से 4, ऐसे 4 एटम इसके ऊपर होंगे, कितना हो गया 8। तो एक एटम का कॉर्नर के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 1/8। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। और कितने कोने थे, 8। तो कितना आंसर आया, 1। सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने एटम होंगे टोटल, ओनली 1 एटम इन द सिंपल क्यूबिक। इसके बाद बात करेंगे फेस सेंटर क्यूबिक, FCC। फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होगा, एटम किस पर होंगे, एक तो होंगे कॉर्नर पे होंगे, साथ में इनके फेस पर होंगे, इनके फेस पर होंगे। और हम ये पढ़ चुके हैं कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन और टोटल एटम कितने होते हैं, 1। बात करेंगे फेस की। एक सेल के अंदर टोटल कितने फेस होंगे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे और पीछे, कितने होंगे, 6। और कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 फेस, इसका ये फेस हो गया, इसके साथ एक एटम और अटैच होगा, और ये एटम कितने के साथ शेयर होगा, 2 के साथ। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। तो आंसर आएगा हमारे पास 3 + 1 4 एटम। FCC में टोटल 4 एटम होंगे। बात करेंगे अब BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक की। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होगा, एटम कोने पे होंगे और एक होगा बॉडी के सेंटर पर। और जो बॉडी के सेंटर पर जो एटम होगा वो किसी भी दूसरे सेल के साथ शेयर नहीं होगा, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर पर है, तो वो सेंटर वाला एटम शेयर नहीं होगा। सबसे पहले कोने का जो कितने एटम थे, 1, और सेंटर पे कितने एटम है, वो भी 1। तो BCC में कितने एटम होंगे, 2 एटम्स होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अंदर साइड ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम के अंदर क्या रिलेशन होगा और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।